हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स लेकर आया हूँ। फिजिक्स का पहला अध्याय आपका है, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसमें जानते हैं सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले कुछ बेसिक से जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, जिसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं। जानते हैं प्रकाश किसको कहते हैं। हम लोग और आप लोग सभी जानते हैं, बिना प्रकाश के हम लोग किसी चीज़ को देख नहीं सकते। बिना लाइट का संभव ही नहीं है, हमारे आँख में अपना रोशनी नहीं है। जब तक प्रकाश इसको नहीं मिलता है तब तक किसी चीज़ को हम देख नहीं सकते। तो प्रकाश को डिफाइन कर सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे दृश्यता की अनुभूति या देखने की क्षमता प्राप्त होती है। उसी को कहते हैं प्रकाश। क्या कहते हैं? प्रकाश। लिख देता हूँ मैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृश्यता की अनुभूति, यानी इसको लिख सकते हैं दृश्यता का अनुभूति का मतलब देखने की क्षमता। देखने की क्षमता। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृश्यता की अनुभूति प्रदान करती है। उसे प्रकाश कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, सूर्य, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, ये सब हमको क्या कर रहा है? प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा है जो दृश्यता की अनुभूति, देखने की क्षमता प्रदान करती है। उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। अब अगली परिभाषा आप जानते हैं, आपको मैं बताता हूँ, प्रकाश स्रोत। इसके बारे में प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। लिख देता हूँ, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में आप वही चीज़ लिख सकते हैं, सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब इत्यादि। इस प्रकार से हम जाना दो चीज़, प्रकाश और प्रकाश स्रोत का है। प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। अगली जो परिभाषा है आपकी, प्रदीप्त या दीप्तिमान, जिसको इंग्लिश में ल्यूमिनियस के नाम से जानते हैं। प्रदीप्त या दीप्तिमान किसको कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्तिमान वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्या करती हैं?
प्रकाश को उत्सर्जित करनी, यानी कि प्रकाश को फैलाता है, दूर तो भेजता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसी क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान। वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, एक लिख सकते हैं, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान कहते हैं। एग्जाम्पल आप वही चीज, सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती लिख सकते हैं। अगली जो परिभाषा है आपकी, अप्रदीप्त या अदीप्तिमान। अप्रदीप्त या अदीप्तिमान, जिसको इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनियस के नाम से जानते हैं। तो सीधी स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि प्रदीप्त में क्या होता था, प्रकाश उत्सर्जित होता था, लेकिन अप्रदीप्त या अदीप्तिमान में प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त या अदीप्तिमान। वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, आप लिख लेंगे, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त या अदीप्तिमान कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बहुत सारा इसका, जैसे हो गया कॉपी, कलम, टेबल इत्यादि। इतना आप नोट करेंगे। सबसे पहला मैंने बताया आपको प्रकाश, दूसरा प्रकाश स्रोत, तीसरा प्रदीप्त या दीप्तिमान, चौथा अप्रदीप्त या अदीप्तिमान। अब नोट करेंगे इसको, मैं इसको रफ करता हूँ, इसके बाद आगे की बताता हूँ आपको। अगली जो है आपकी प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण। तो जानते हैं प्रकाश किरण किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक सरल रेखा में फैलती हुई चली जाती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश एक सरल रेखा में फैलती हुई चली जाती है उसे कहते हैं प्रकाश किरण। तो आप एग्जाम्पल बहुत सारा इसका, जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो उससे एक स्रोत होता है, वहाँ से प्रकाश निकलता है और प्रकाश क्या होता है, फैलते हुए चले जाता है। या आप सूर्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सूर्य से भी क्या होता है, जब जैसे सूर्य आता है तो वो जैसे जैसे दिन होते जाता है तो सूर्य क्या होता है, उसका रोशनी फैलते हुए चला जाता है। एक सरल रेखा में पहले चलता है, बाद में वो क्या होता है, फैलते हुए चले जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। तो आपने नोट कर लेंगे प्रकाश किरण। जब प्रकाश एक सरल रेखा में फैलती हुई चली जाती है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। अगली जो परिभाषा है आपकी किरण पुंज, किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम। किरण पुंज बहुत सिंपल है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। जैसे किरणों के समूह को, जैसे मान लीजिए सूर्य प्रकाश से बहुत सारे किरण निकला,
वो एक समूह में निकला, उसी समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज। अब देखते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। आप नोट करेंगे, क्वेश्चन बना सकते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के। पहला जो होता है आपका समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। दूसरा अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। तीसरा आपका है अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। आप नोट करेंगे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। अब जानते हैं एक एक करके समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। सबसे पहला समांतर किरण, किरणों का वैसा समूह जो एक दूसरे के समांतर होते हैं उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। मैं आपको इसका फिगर बना करके दिखाता हूँ, आप भी नोट करेंगे इस फिगर को। किरणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे के समांतर होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमने 3, 4, 5 किरण बनाए हैं जो कि दिखाया गया है। आप देख रहे हैं इसमें एक दूसरे के सभी समांतर हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। मैं फिर से बोलता हूँ, आप नोट कर लेंगे। किरणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे के समांतर होता है उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट कर लिए होंगे। दूसरा आपका था अपसारी किरण पुंज, वो बताते हैं। अपसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। डाइवर्जिंग बीम। तो अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? किरणों का वैसा समूह जो प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। प्रकाश किरण के एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। इसका फिगर आप नोट करेंगे। जैसे मान लिया जाए एक बिंदु है, बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश इस प्रकार से निकल रही है, इस प्रकार से प्रकाश निकल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर फैलती हुई चली जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। फिर से मैं परिभाषा बोलता हूँ, आप नोट कर लेंगे। किरणों का वैसा समूह जो प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपसारी किरण पुंज आप नोट कर लिए होंगे। तीसरा आपका लास्ट जो है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम। अब जानते हैं अभिसारी किसको कहते हैं? प्रकाश का या किरणों का वैसा समूह, किरणों का वैसा समूह
जो प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। इससे पहले हम लोग देखे थे अपसारी में, उसमें फैलती हुई चली जाती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है तो उसे ही क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। इसका फिगर आप नोट कर सकते हैं इस प्रकार से। एक बिंदु स्रोत है, मान लिया जाए यहाँ से प्रकाश आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, सभी आकर के एक बिंदु स्रोत पे मिल रहे हैं, इसी को कहेंगे हम अभिसारी किरण पुंज। फिर से आप परिभाषा बोलते हैं, आप नोट कर लेंगे। किरणों का वैसा समूह जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलता है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, मैं आगे बताता हूँ आपको, जिसको